लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल हो चुका है। 8 सीटों के लिए कल मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 4 जून को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन सांसद चुनकर आया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल जी हैं। एक बार इनसे जानेंगे कि कल 8 सीटों पे जो मतदान हुआ है, बीजेपी कहां है। चंदौली की भी बात करेंगे। चंदौली में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र सिंह हैं। एक बार बात करेंगे विधायक जी से और जानेंगे कि कल जो मतदान हुआ उसमें बीजेपी कहां है। सर, पहले तो आपका न्यूज 80 पे बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सर जानना चाहेंगे कल जो मतदान हुआ है उसमें बीजेपी 8 सीटों पर कहां है। निश्चित तौर पे ये चुनाव का समय चल रहा है। आपने देखा हो कल मतदान प्रचंड धूप थी, उसके बावजूद भी मतदान का प्रतिशत औसतन ठीक ठाक रहा। थोड़े कम रहे संख्या, परंतु फिर भी ठीक रहा। पिछले वर्ष की अपेक्षा मुझे लगता है कुछ मतदान का प्रतिशत कम रहा, परंतु धूप को देखते हुए मतदान को हम लोग बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे और हम लोग जनता से अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे और लोगों को निवेदन भी करेंगे कि अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने महत्वपूर्ण मतदान का पूरा प्रयोग करें। सारे लोगों को ले जाके मतदान स्थल पर मतदान कराएं ताकि लोकतंत्र में सहभागिता आपकी सुनिश्चित हो सके। आपके सवाल के अनुकूल मैं इतना कहना चाहता हूं, आज पूरा का पूरा देश राष्ट्र के उन्नति के लिए समर्पित भाव से सोच रहा है और कहीं न कहीं से यह मन में सबके भाव है कि भारत का वैभव पूरे के पूरे दुनिया में, पूरे के पूरे देश में सर्वोत्तम स्थान पर खड़ा रहे। इस भाव के साथ लोगों ने देश के लिए मतदान करने का मन बनाया और निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कल 102 सीटों के लिए जो मतदान हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सबसे ऊपर रहेगी। ये आपको ईवीएम 4 तारीख को जब खुलेगा तो आपको स्पष्ट रूप से दर्शित होगा कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्षों के कालखंडों में भारत का वैश्विक जो विकास हुआ है, इस विकास के आधार पर लोगों ने मतदान किया और निश्चित तौर पर हम सबसे ऊपर रहेंगे। अच्छा विधायक जी, एक सवाल और रहेगा आपसे। कल पश्चिमी यूपी में जो मतदान हुआ उसमें शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया और रामपुर। कई बार विपक्ष ने आरोप लगाया पुलिस प्रशासन जबरियन मतदान करा रही है या जो मतदान केंद्र पर जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। रामपुर से भी कई घटनाएं ऐसी सामने आई, मुसलमान महिलाएं जो जा रही थी उन्हें मतदान करने से रोक दिया गया या उन्हें ये कहा गया कि आपका मतदान हो गया है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप। मेरा मानना है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सारे के सारे लोगों को अपना मत पूरे निर्भीकता के साथ देने का अधिकार है, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं है भी नहीं। अनर्गल प्रलाप करने का स्वभाव विपक्ष के लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतंत्र पर हमें पूरा भरोसा है। हम लोगों की तरफ से प्रशासनिक अमले का कहीं दुरुपयोग कहीं ऐसा नहीं है, कहीं कोई ऐसी एक भी शिकायत हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हम लोग संज्ञान में नहीं है और कहीं भी ऐसी कोई बात भी अगर कहीं अगर आती है तो उस बात का हम पूरी तरह खंडन करते हैं। प्रशासनिक स्तर पर हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्यतः लोग अपने अपने मतदान का पूरा भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और कहीं कोई शिकायत हम लोगों को प्राप्त नहीं है। अच्छा विधायक जी, एक सवाल और है कि युवा बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, मतदान कर रहा है। कल जितनी भी सीटों पर मतदान हुआ उसमें युवा वर्ग जो है सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा था। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी देश के अंदर परिवर्तन की आंधी चलती है और जब भी देश परिवर्तन के लिए अंगड़ाई लेता है तो हमेशा युवाओं ने अपनी सहभागिता और युवाओं की उपस्थिति सदैव दिखाई दी है। इस नाते आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि भारत का नौजवान भारत के समृद्धि के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है और किसी कीमत पर भी वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खुद को जोड़कर भारत की उन्नति के लिए सोच रहा है। इस नाते वो जम के और पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ मतदान कर भी रहा है और लोगों का रुझान भी इस तरफ आकर्षित कराने का प्रयास कर रहा है कि आज का मतदान देश हित के लिए होना चाहिए। और निश्चित तौर पर युवा अगर अंगड़ाई ले रहा है, युवा अगर खड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर परिवर्तन है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने वाली है। युवा कर रही है और विपक्ष कह रही है कि युवा अगर सामने आ रहा है तो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उसको लेके युवा आ रहा है सामने। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन को लेके युवा आ रहा है सामने। देश को आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो गए। इन 75 वर्षों के कालखंडों में 60 वर्ष का कालखंड
अकेले कांग्रेस और उसके सहयोगियों को मिला। मैं कह सकता हूँ कि पूर्णतः कांग्रेस की सरकार हुआ करती, बीच के 10-15 साल के कालखंडों में गठबंधन की आवश्यकता पड़ी तो गठबंधन लोगों ने किया था 20 साल। उसके पहले की पूरी सरकार स्वतंत्र रूप से कांग्रेस की हुआ करती थी। कभी कांग्रेस ने रोजगार या अन्य चीजों पर विशेष फोकस नहीं किया, नहीं इस बात पर ध्यान दिया कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ उसके अंदर स्किल होता है। उस स्किल को कैसे भारत रोजगार देने वाली इकाई के रूप में खड़ा होना चाहता है। नौजवान यहाँ रोजगार तो चाहिए, नौजवानों को रोजगार लगातार सरकार मुहैया भी करा रही है। लगातार पहले ऐसे माहौल बन चुके थे, अपराध पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के अन्य कोनों में अपराध पूरी तरह से छाया हुआ था। जब से 10 वर्षों में सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, तब से चारों तरफ पूरे के पूरे देश के अंदर हर प्रांतों में, उत्तर प्रदेश सहित हर प्रांतों में अपराध धीरे धीरे जीरो की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स होते वो तेजी से सारे देश में फैल रहे, सारे देश के अंदर इंडस्ट्री लगाई जा रही है। अभी आपने देखा कि फिलीपींस को भी भारत ने अभी बहुत सारे हथियार के खेप दिए, इससे पहले कभी क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब धीरे धीरे भारत स्वावलंबन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है इस सरकार के कालखंडों में। और निश्चित तौर पे अगर इंडस्ट्री लग रही है, उद्योग लग रहा है, तो रोजगार की संभावनाएं भी ज्यादा है। साथ ही साथ भारत के अंदर स्किल को बूस्टअप करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा फोकस किया है। आज यही कारण है कि बहुत सारे नौजवान रोजगार पाने की तलाश में तो लगे थे, परंतु आज लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे उनके अंदर की स्किल को बाहर निकाल के, उनकी योग्यता को बाहर निकाल के समाज के बीच में रखा गया। आज उनकी स्किल इतनी ज्यादा कामयाबी की तरफ बढ़ रही है कि वो रोजगार मांगने की बात छोड़ के रोजगार देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे भारत तेजी से अग्रसर हो रहा है और जिस तरह से इंडस्ट्री और विदेशी व्यवस्था भी भारत के अंदर आकर सुख और चैन के साथ अपने रोजगार को स्थापित करना चाहती है, बहुत कम ऐसे समय होंगे। आप बताइए 60 सालों में कांग्रेस को अवसर मिले और भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 20वें पावदान पर खड़ी थी। जब 14 में सरकार आई, सरकार आने के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वैश्विक रूप से वो 10वें पावदान तक खींच के लाई गई। उसके बाद 5 वर्ष के कालखंड 19 से 24 का मिला, भारत को 5वें नंबर पर ला खड़ा कर दिया गया। अब भारत के अंदर देश की जो योजना है, उस योजना में भारत को विश्व का के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में है। कहीं न कहीं यह चीजें इस बात को इंगित करती हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो हम रोजगार की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। स्वावलंबन से भी रोजगार की स्थिति जो बनती है उसको भी हम बहुत गहराई से देख रहे हैं। बहुत जल्दी ही सारी ये समस्याएं निजात होने वाली। कांग्रेस के लोग आरोप लगाने के से ज्यादा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उन्होंने 60 साल के कालखंडों में भारत को कहाँ खड़ा किया। 10 साल की तुलना में 60-70 साल अब आप खुद ही देख रहे होंगे। और यहाँ का देश का नौजवान इस बात के लिए संकल्पित हो गया है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। पहले देश समृद्ध होना चाहिए, समृद्ध देश होगा उसके बाद हमारी समृद्धि अपने आप ऑटोमेटिकली होगी। कहीं इस बात की गलतफहमी मत रहिएगा। नौजवान पूरी तरह से तैयार है, वो भारत के अर्थव्यवस्था, भारत की उन्नति के लिए चिंतन और चिंता के साथ काम कर रहा है और निश्चित तौर पे उसका परिणाम आपको 4 तारीख को दिखेगा। विधायक जी, एक सवाल और चंदौली की अगर हम बात करें, इस समय हम चंदौली के मुगल सराय में बैठे हुए हैं। आप यहाँ से विधायक हैं और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भाजपा से उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र सिंह हैं। तीसरी बार भाजपा ने मैदान में उतारा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को। क्या लग रहा है, चंदौली की जनता क्या तीसरी बार उनको लोकसभा भेजेगी? मैंने आपको पहले ही सवाल में कहा था, यह चुनाव देश का चुनाव है। इसमें देश की समृद्धि के लिए जनमानस सरकारें चुनती है। उसी कड़ी में चंदौली भी शामिल है। और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने विकास के वो काम यहाँ किए हैं जो अब से पहले किसी सांसद ने नहीं किया था। पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद अगर विकास के दूसरे अध्याय को खोला जाए और सर्वांगीण विकास की बात अगर देखी जाए तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के अलावा किसी और ने नहीं किया। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से पहले भी कई लोगों को बहुत अवसर मिले, परंतु मूलभूत जरूरतें जिसकी जरूरत थी, जिसपे जनता का फोकस था, कभी भी उसको पूरा नहीं किया गया। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने उसको पूरा किया है। और निश्चित तौर पे यहाँ के क्षेत्र की जनता, मैं यहाँ पर जब से चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, चारों विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला मैं विधायक हूँ। और मैं विधायक इसलिए हूँ कि यहाँ के क्षेत्र की जनता ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवा करने के स्वभाव के रूप में मुझे स्वीकार किया और मुझे इसीलिए सबसे ज्यादा वोट दिलाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे लोकसभा की सीट निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और उन पांचों की पांचों विधानसभाओं में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिसको के नाम से हम जानते हैं, और विधानसभा में 380 विधानसभा मुगलसराय सबसे ज्यादा एक नंबर पे रहेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
और हम सब लोग चुनाव यहाँ लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। आप 4 तारीख का इंतजार करिए। जनता हमारे साथ है और हम निश्चित तौर पे जनता के विश्वास कसौटी के साथ खड़े उतरेंगे और अब तक हम लोगों ने उतरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी काम पे भरोसा रखती है, सिर्फ जुबानी जमाखर्ची भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। अभी वीरेंद्र सिंह जी आए हैं और दुनिया भर की दुहाई वो दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि 5 सालों में, 5 साल से पहले भी वो, आज 10 साल 15 साल पहले भी वो मंत्री थे, उनको उस समय चंदौली का ख्याल बिल्कुल नहीं आया था। चंदौली में एक काम वो गिना दे जब वो मंत्री थे और उन्होंने एक भी विकास कार्य किया जिसके बल पर वो आ रहे हैं। वो जब भी आते हैं यहाँ तो किसी जाति की बात करते हैं, किसी धर्म की बात करते हैं, किसी मजहब की बात करते हैं और जब भी आते हैं तो अपने बारे में कम बताते हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को भला बुरा जितना बोल सकते हैं वो बोलने का प्रयास करते हैं। जनता सब समझती है। हम सब लोग उनके लोक लुभावने विषय पर अच्छी तरह से पूरी की पूरी जनता जानती है और हमको पता है कि जनता आज देश हित में मोदी जी के साथ खड़ी है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विकास के साथ खड़ी है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अमन चैन बहाल हो चुका है। आज बड़े निश्चिंत रूप से लोग अपने अपने धंधे पे जा रहे हैं, रोजी रोजगार कर रहे हैं। एक भी कहीं ऐसी कुछ शिकायत नहीं मिल रही, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हो रहा है। सारे लोग संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम बहनें भी हम लोगों के पक्ष में खड़ी हैं। ऐसे कई नजीर आपको चुनाव के दरमियान देखने को मिलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ क्षेत्रीय जनता को, ये महापर्व चल रहा है। इस महापर्व में हम सब लोग देश के लिए मतदान करने वाले हैं। इस नाते लोकल मुद्दे हम सब अपने स्तर से इससे निपटाएंगे, परंतु राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। इस नाते देश को समृद्ध बनाने के लिए, विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान वैभव स्थापित करने के लिए क्षेत्र की जनता और चंदौली लोकसभा की जनता अच्छी तरह से जानती है कि उसको किसके साथ रहना है। कमल निशान उसके भविष्य का द्योतक है। निश्चित तौर पे हम सब लोग 4 तारीख को मिलेंगे और जीत के जश्न के साथ मिलेंगे। मैं अपने विधानसभा के लोगों को भी इस बात से विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि पूरी तन्मयता, पूरे समर्पण के साथ देश के साथ खड़ा होना है और देश के पक्ष में मतदान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वो मुगल सराय के बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल जी थे। इनका दावा है और कहना है कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से 2 लाख अधिक मतों से विजयी होंगे। यहाँ 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है, 4 तारीख को काउंटिंग होगी। विधायक जी का यह भी कहना है कि 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी और ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो भाजपा के हित में ही वो मतदान होगा और हमारे साथ युवा, मुसलमान सभी वर्ग के लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। विधायक जी का कहना है। सहयोगी विशाल के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 चंदौली।